सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। मित्रों, जैसा आप सब देख रहे हैं कि अफवाहों से युवा तंग हो गया है। अफवाह क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ चर्चा करूंगा कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। वर्तमान समय में ये जो सोशल मीडिया हब है, इससे पूरे प्रदेश में एक हलचल विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रही है। आपको पता है कि जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के हम लोगों ने 90 दिनों तक लगातार संघर्ष किया, आज कुछ अस्तित्व में दिखाई दे रहा है। और संघर्ष का नतीजा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, साथ ही साथ आरओ, पीसीएस, पुलिस एग्जाम को लेकर के अपने मन मुताबिक, मन गढ़ंत परीक्षा तिथियों को घोषित कर दे रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इसके पहले की अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम गुट, तमाम संचालक, तमाम नोट्स बेचने वाले, तमाम ऐसे साथी, हालांकि हमें इस बात को कहने में थोड़ी सी पीड़ा हो रही है कि इस तरीके से किसी को कहा न जाए, लेकिन मित्रों हकीकत यही है कि जिसको कुछ नहीं पता है, समाचार पत्रों की कटिंग लगाकर पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके एवज में लगातार रात भर फोन कई साथियों ने किया। उनको यकीन नहीं हो रहा है, उनको एथेंटिक सूचना चाहिए, और सच्चाई यही है कि सबको सही और सटीक जानकारी चाहिए। आप ध्यान से अगर देखे होंगे और सुने होंगे तो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के जनवरी, फरवरी, दिसंबर, तमाम तारीखें, तमाम परीक्षा तिथियां आप लोगों के बीच में आईं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर हम लोग कुछ बोलें, कुछ कहें, तो बात थोड़ा सा समझ में नहीं आती है। इस बात को हमें आपको समझना है, और इस बात को अगर हम आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए कोई नहीं समझेगा। तो गंभीरता से हमें आपको इस पर विचार करना है। रही बात तैयारी की, तो मैं अब भी लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग तैयारी करिए। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी निकट सफलता होगी, और निकट सफलता के लिए तैयारी लगातार होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा आपकी, सच्चाई बता दूं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी की हो, पीसीएस, आरओ, पुलिस की हो, जुलाई के बाद अगस्त में आपकी पुलिस की परीक्षा हो सकती है। साथ ही साथ आरओ की परीक्षा आपकी सितंबर, अक्टूबर के पहले नहीं होगी, और पीसीएस की परीक्षा भी उसी दौरान सितंबर, अगस्त, सितंबर के बीच में करा सकते हैं। और जो लोग जुलाई में कह रहे हैं कि जुलाई में पीसीएस की परीक्षा हो जाएगी, तो जुलाई भी आएगा, फिर आप भरोसा करिएगा। क्योंकि जब तक आप तथ्यों को सही से देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो स्पष्ट रूप से बता दें मित्रों कि आपको परीक्षा तिथियां ऐसे लोग देते रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कितनी भी जल्दी हो, अगस्त लास्ट और सितंबर से पहले किसी भी दशा में नहीं हो पाएगी। अगस्त लास्ट और सितंबर,
और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगस्त लास्ट और सितंबर में होगी तो लगे हाथ मैं मानता हूं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत तेज़ी से काम करेगा तो भी आपकी परीक्षा अक्टूबर से पहले नहीं करा पाएगा। अब इस बात की जानकारी आप लोगों को कई तरीके से कई यूट्यूबर्स, कई कोचिंग संचालक, कई नोट्स बेचने वाले, ऑनलाइन क्लास कराने वाले अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जिन्होंने संघर्ष का कोई पर्याय नहीं समझा, जिन्होंने कभी आंदोलन में आपको आने के लिए नहीं बोला, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करने के लिए कहा, तैयारी करिए, आप सफल होइए, आपको नौकरी मिलेगी तो जितनी खुशी आपको नहीं होगी शायद उससे कई गुना खुशी मुझे होगी मित्रों। और ये खुशी क्यों होगी, बहुत सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए सम्मानजनक नौकरी मिले, इस बात को लेकर के हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। 2021 के विज्ञापन को लेकर के हम लोगों ने 124 दिन तक आंदोलन किया था, जिसमें हम लोगों को जेल भेज दिया गया, मुकदमे थोप दिए गए। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं माने और 15,198 साथियों को जो है सम्मानजनक नौकरी मिली। एनटीपीसी मामले में जेल भेज दिया गया, मुकदमे लाद दिए गए, उसमें भी लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती में मुकदमे लाद दिए गए, उसमें भी लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिली। एडेड जूनियर में भी मुकदमा लाद दिया गया, लेकिन अभी भर्ती फंसी है, उसमें भी लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिलेगी। तो आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशी हम लोगों की होगी कि चलो हम लोगों का संघर्ष, हम लोगों का प्रयास अगर युवाओं के भविष्य में एक नई क्रांति लाता है तो यकीनन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। और सच्चाई यही है। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि मित्रों, हौसले को बरकरार बनाए रखें, मंजिल आपकी करीब है, मेहनत करते रहिए। लेकिन सही और सटीक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सितंबर से पहले नहीं होगी, चाहे जितना जोर लगा ले शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब फिर आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इतना जोर क्यों लगाएगा, दबाव बनाना पड़ेगा। हमारी कोशिश है मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें, हमारी कोशिश है, प्रयास है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है, सीट वृद्धि को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। और इसलिए संघर्ष करेंगे क्योंकि 25,000 विधानसभा में जो सीटें दिखाई गई टीजीटी पीजीटी की, वाकई में वो आपकी सीटें हैं। वाकई में उस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सही दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि सितंबर अक्टूबर से पहले कोई भी परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत कमियां हैं, उसको पूर्ण करने में एक लंबा समय लगेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग तभी पूर्ण रूप से तैयार हो पाएगा जब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। अभी तक आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल नहीं बना है, वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट बनने में महीनों लग जाएंगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं और इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हताश निराश मत होइए। युवा मंच टीम आपके साथ है, लगातार संघर्ष करती रहेगी, प्रयास करती रहेगी और आपके सपने साकार हों उसको लेकर के दिन प्रतिदिन जो प्रयास चल रहा है वह कम नहीं होगा। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से यही अपील करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग हौसला बनाए रखें। संघर्ष कभी निष्फल नहीं जाता, प्रयास कभी असफलता की ओर नहीं ले जाता। इसलिए
पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जज्बात के साथ अपने मिशन में आप लगे रहें। और परीक्षाएं जो मैंने बता दिया उसी इर्द गिर्द होनी है। आप नोट्स लीजिए, आप कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, लेकिन अपने दिमाग को एकदम शांत करके, स्थिर करके आप एक रफ्तार में अपनी पढ़ाई करते रहें। सफलता ज़रूर मिलेगी। युवा मंच टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। आपके माता पिता आपसे बड़ी उम्मीद लगा करके आपकी राह देख रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि आप लोग सफल हों, और बाकी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि तमाम लोगों को हमारी बातें बुरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, और सीधे सीधे कहना बड़ा ख़तरनाक है। तदर्थ शिक्षकों के मामले में जब मैंने आप लोगों से बताया था कि तदर्थों की मैं खैर नहीं रखूँगा, और आज तदर्थ शिक्षक पूरे प्रदेश से निष्कासित हो गए हैं, ये आप सबकी बड़ी जीत है। और सच्चाई यही है कि मानव संपदा पोर्टल से भी उन्हें हटा दिया गया है, उनको नहीं रखा गया है। अब वो तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी खाली पड़ी हैं। हौसला आपके अंदर जितना होगा सीट उतनी बढ़ेगी, अगर नहीं होगा तो सीट नहीं बढ़ेगी। 4163 पदों पर परीक्षा होगी और उसी में हमें आपको संतोष करना होगा। तो फैसला आपको करना है दोस्तों। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ आप पढ़ाई भी करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी करिए। युवा मंच टीम हर कदम पर आपके साथ लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी के साथ सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अफवाहों से अगर आप तंग हैं तो उन पर आप तनिक भी गौर न करिए। जो सही जानकारी होगी आपको युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद।